हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर जैव पराक्रम शुरू किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि जैव पराक्रम क्या है। उसमें हमने पढ़ा था स्वकोषी क्या होते हैं, परकोषी क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे अपना उत्सर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन पढ़ने से पहले एक जरूरी बात की आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन क्या है? जंतुओं के शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है। अतः स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में या फिर कोई भी जंतु है उसकी बॉडी में अगर वो कुछ खाता पीता है, कुछ भी करता है तो उसके बॉडी में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है, अपशिष्ट पदार्थ बनता है। तो उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर नहीं निकलता तो वो बॉडी के लिए, शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी से वेस्ट निकलता है, यूरिन निकलता है, टॉयलेट निकलता है, लैट्रिन निकलती है, तो उसी को वेस्ट पदार्थ कहते हैं। कुछ कुछ जैसे हम पानी पीते हैं तो वो यूरिया के रूप में निकल जाता है, कुछ पसीने के रूप में निकल जाता है। इसी प्रकार से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं उत्सर्जन। तो आपको समझ में आया? जैसे CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए काफी हानिकारक होते हैं। तो इनसे स्वास्थ्य खराब होने का डर रहता है, इससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसीलिए इसको शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहा जाता है। अब उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो वह सभी अंग जो उत्सर्जन करने में मदद करते हैं, वह सभी अंग जो उत्सर्जन करने में मदद करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो जो मदद करते हैं उन सभी को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब जैसे कि उत्सर्जित पदार्थ कौन से होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पसीना जो हमारी त्वचा के माध्यम से निकलता है। तो त्वचा हमारा क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। त्वचा के माध्यम से पसीना निकलता है तो त्वचा हमारा क्या हुआ? त्वचा हमारा अब वो क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र हुआ। ठीक है। और अब इसके बाद नाइट्रोजन वेस्ट के माध्यम से यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, अमोनिया निकलता है और मूत्र निकलता है। हम नाइट्रोजन वेस्ट के माध्यम से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र को निकालते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो ये हमारा उत्सर्जन तंत्र, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारी बॉडी में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो हमारे वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, फेफड़े जो कि लंग्स को कहते हैं, और जो है यकृत जो कि लीवर को कहते हैं, और स्किन जो है हमारे उत्सर्जी अंग है। तो इनका काम क्या क्या है? जो हमारे वृक्क है, किडनी है, वो हमारे मूत्र को डिस्चार्ज करती है। और फेफड़ों के द्वारा हम सांस लेते हैं, फेफड़ों के माध्यम से ही हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो फेफड़े क्या करते हैं? हमारे जो वेस्ट पदार्थ यानी कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये बाहर निकालते हैं। और उसके बाद लीवर यकृत जो है हमारा क्या करता है? तो लीवर हमारा जो हमारी बॉडी में यकृत है वो अमोनिया गैस होती है, तो अमोनिया गैस को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया में बदलता है। ये लीवर का काम होता है। और जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, ये पसीना डिस्चार्ज करती है। इसके माध्यम से ही, त्वचा के माध्यम से ही पसीना बॉडी से बाहर निकलता है। अब आगे हम देखेंगे नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक अमोनियोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक होता है, यूरिकोटैलिक होता है और गुआनोटैलिक होता है। तो इन सब के बारे में हम आगे एक पर चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। और बच्चा आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, 17 तारीख से एग्जाम शुरू है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए। आपके माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं तब आपको स्कूल में पढ़ाते हैं। पता नहीं कितनी उन्होंने इच्छाओं को मारा होगा, अपनी ख्वाहिशें दबाई होंगी। आपकी माँ ने पता नहीं कितने दिनों से, कितने त्योहारों पर कपड़े नहीं खरीदे होंगे। तो आप उनकी कद्र कीजिए और पढ़िए अच्छे से, उनका विश्वास मत तोड़िए। अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लेकर आइए और उनका सिर गर्व से ऊंचा करिए। आप अभी पढ़ेंगे तभी भविष्य में अच्छा कमाएंगे। कम से कम आप ज्यादा ना कमाए तो इतना जरूर कमाए कि अगर आपके माता पिता कहीं पर जाते हैं, कहीं कुछ खरीदने जाते हैं, या फिर आप उनको कपड़ा दिलवाते हैं या कुछ भी दिलवाते हैं, तो आपको उनसे, दुकान वाले से ये ना पूछना पड़े कि इसका प्राइस क्या है। इतना आप कमाइए, अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप कमा पाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे नंबर लेकर आइए और भविष्य में अच्छी नौकरी करिए, बिजनेस करिए, जो भी करना चाहते हैं आप, या फिर जो भी बनना चाहते हैं। अभी पढ़ाई करेंगे तभी बन पाएंगे, अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को तभी पूरा कर पाएंगे। अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, अगर अभी का टाइम आप लोग खराब करेंगे तो भविष्य में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको कुछ भी खरीदने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा। तो अभी टाइम को ना खराब करें, अच्छे से पढ़ें। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी आप लोगों के पास टाइम है, एक ये टाइम निकल जाएगा तब आपके पास समय नहीं होगा कि आप अच्छे से पढ़ें, कि किसी चीज की तैयारी करें। तब टाइम नहीं होगा, सिर्फ जिम्मेदारियां होंगी। और फिर उन जिम्मेदारियों में आप लोगों को अगर दिहाड़ी भी करनी पड़ेगी, ईंटा भी उठाना पड़ेगा, तो आप लोगों को उठाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास मजबूरी होगी उस समय पर। तो इसलिए समय को न गंवाएं और अच्छे से अभी पढ़ें। अभी आप लोगों के पास टाइम है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।